दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक डेंजरस पजल लेकर आया हूं। ऐसा पजल जिसको सॉल्व करने के लिए आपका 9 दिया तेल जलने वाला है। जी हां, 9 दिया तेल जलने वाला है। देखिए ये है पजल, लिखा गया है 8809 बराबर में 6, 7111 बराबर में 0, 6666 बराबर में 4, 7652 बराबर में 1। इसी तरह करते करते लिखा गया है और यहां पर पूछा गया है आपसे कि 2022 बराबर क्या होगा। एकदम अजीब सा सवाल है भाई। आप क्या करेंगे, यहां पर रिलेशन लगाना प्रारंभ करेंगे। और यहां पर यह भी मैं बता देता हूं, यहां पर यह आपको समझना नहीं है कि भाई 8809 बराबर में 6 कैसे हो गया। देखिए यहां पर 6 ये दोनों बराबर नहीं है, मैथमेटिकली बराबर है नहीं है। अरे भाई ये बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या बराबर कैसे हो सकते हैं। हाँ भाई ऐसे करके हम लिख सकते हैं 2 बराबर में 2, 100 बराबर में 100, यानी अगर दोनों तरफ सेम संख्या है तो हम बीच में बराबर का साइन लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए रीजनिंग सवाल है, ठीक है, पहेली है। तो यहां पर कुल मिलाकर के बात यह है कि 8809 को यहां पर कोडित करके 6 लिखा गया है। अब 6 क्यों लिखा गया है, इस संख्या को आपको पहचानना है, क्लियर। या फिर 7111 यानी 7111 को 0 लिखा गया है। 0 क्यों लिखा गया है आप यहां पर रिलेशन लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ऐसा नहीं बराबर समझना है आपको, क्लियर। तो यहां पर रिलेशन निकाल करके यहां पर बराबर के इधर संख्या लिखी गई है। तो यही आपसे सवाल पूछा गया कि 2022 में वही रिलेशन को अगर फॉलो किया जाए तो क्या होगा यहां पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि भाई आप तो ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और मुझे जहां तक विश्वास है कि कई लोग अगर इसको बनाना प्रारंभ करेंगे, रिलेशन निकालना प्रारंभ करेंगे, हो सकता है कि उसको 1-2 महीना लग जाए, ठीक है। 1-2 महीना कम बोल रहा हूँ, लगभग 1-2-3 साल 4 साल, ठीक है। थोड़ा सा पूरा पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, तब हो सकता है कि जब ना बने लास्ट में तो तुक्का लगाना पड़े। और बाद भी से यहाँ पर तुक्का ही लगने वाला है, इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, तुक्का यहाँ पर लगाइए, क्लियर। चलिए तो मैं सॉल्व करता हूं कि यहां पर 2022 बराबर में क्या आएगा। हालांकि हम ऐसे रिलेशन लगा करके देखेंगे, यहां इसका वर्ग करेंगे 88 64 हुआ, फिर 88 64 हुआ, फिर 99 81 घटाएंगे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ घटाव करके अगर इस तरह रिलेशन निकालेंगे नहीं तो नहीं निकलता है। आप देखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि नहीं, अगर आप ट्रैक किए होंगे तो आपको पता होगा रिलेशन निकल भी नहीं करता है। जब नहीं निकलता है भाई तो यहां पर तुक्का काम करने वाला है। अब तुक्का क्या काम करने वाला है, देखिए यहां पर किया गया है। देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद में जो 6 लिखा गया है, 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिजिट हैं टोटल 6 होल्स हैं, यानी टोटल 6 छेद हैं, छेद, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक होल है, ये दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, पांचवा होल, छठा होल, इसीलिए यहाँ पर 6 लिखा गया है। अब आप कहेंगे ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है भाई, आप दूसरा अगर इसका आंसर देखेंगे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यही इसका आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए 7111 है। अब यहाँ पर कहीं पर आपको होल दिख रहा है, छेद दिख रहा है, नहीं है, मतलब 0 इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पर 4 इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर एक होल है, दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, इसीलिए यहाँ 4 लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए एक होल है इसीलिए 1 लिखा गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 होल 2 3 होल है इसीलिए 3 लिखा गया बराबर में। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 होल है इसीलिए 1 लिखा गया। 1 2 3 4 होल है इसीलिए 4 लिखा गया। 1 2 3 4 5 होल है इसीलिए 5 लिखा गया। यहाँ पर एक भी होल नहीं कोई भी डिजिट में, इसीलिए 0 लिखा गया है। तो यहाँ पर बताइए कितने होल है हर डिजिट में। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक ही होल है, बाकी बात तो खुला खुली है। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यही है आंसर, क्योंकि टोटल होल्स इस संख्या में कितना है, 1 है, क्लियर। तो यही इसका आंसर था। आपको जान करके थोड़ा बेचैनी सी लगी होगी कि अरे यार क्या। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। पहेली है, पजल है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, एकदम कुछ भी, है कि नहीं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, ये बात हो ही नहीं सकता है। पहला चीज, ठीक है, इतना इजी सवाल, ये तो पहला दूसरा का बच्चा भी समझ जाएगा, केजी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि बाबू यहाँ पर देखो कितना होल है, कितने छेद हैं, और उसके बराबर करके लिखो तो गिन गिन करके लिख देगा, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा मतलब ऊपर जाइए भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।